Good morning. Sit down. हाँ साहब, मसल टॉपिक और मसल टॉपिक में स्टार्ट। पहला पोर्शन था मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मसल फाइबर मायोफाइब्रिल और मायोफाइब्रिल सार्कोमियर। क्या हमने पढ़ा? ये सार्कोमियर की स्ट्रक्चर बनी हुई है। सार्कोमियर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। श्योर? थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का बना है, ऑल्सो कॉल्ड मायोसिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन का बनता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, बट ऑल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट सेंटर में होता है, थिन फिलामेंट पेरिफेरल होता है। हाँ, सार्कोमियर जेड, 2 जेड लाइन के बीच का टुकड़ा है। ये पढ़ाया। ए बैंड में दोनों थिक और थिन फिलामेंट है, आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट है। ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जहां थिन फिलामेंट नहीं है वो एच जोन है। हाँ या ना? चलिए डन, मुझे लग रहा है याद। चलो यहां तक का। अब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन का काम करा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग या ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ऑन थिक फिलामेंट, या थिक फिलामेंट डू नॉट मूव बट थिन फिलामेंट मूव टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर। और इसका रिजल्ट ये रहा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर लेंथ रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस, H zone decrease and disappear, and A band remain same. यही था। चलिए बहुत बढ़िया। कहां तक लिखा है जरा स्टार्ट? H zone हो गया, स्टार्ट आके लिखो। अगला नेक्स्ट स्टार्ट आके लिखो। अब स्टार लगा के अपनी थ्योरी वाले पॉइंट में लिखो। स्टार लगा के लिखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज muscle contraction is explained by sliding filament theory. Muscle contraction is explained by sliding filament theory. Full stop. During contraction, thin filament slides on. During contraction, thin filament slides on thick filament. Slides on thick filament. Thin filament slides on thick filament. Means actin filament move towards, means actin filament move towards center of actin filament move towards center of sarcomere. Center of sarcomere. Center of sarcomere. And thick filament do not move. Thick filament do not move. Full stop.
फुल स्टॉप। अगला स्टार, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आपने ऐसे लिखा होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन बेटा, और उसके बाद सामने एरो लगेंगे ऐसे यो, ताकि बार बार नहीं रुके, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में दिखे। स्टार्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सामने एरो, पहले एरो पे लिखो सार्कोमियल लेंथ रिड्यूस, सार्कोमियल लेंथ रिड्यूस। दूसरा एरो पे लिखो सार्कोमियल लेंथ रिड्यूस। दूसरा एरो पे लिखो, दूसरा एरो पे आई बैंड रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस। तीसरा एरो पे लिखो तीसरा एरो पे लिखो ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड रिमेन सेम। और अगले एरो पे लिखो एच जॉन डिक्रीज एंड डिसअपियर, एच जॉन डिक्रीज एंड डिसअपियर। एच जॉन डिक्रीज एंड डिसअपियर। डन। एक स्टार और लिखते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक स्टार और लिखते हैं इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन लिखा लेंथ ऑफ फिलामेंट इज अनचेंज, length of filament is unchanged, length of filament is unchanged, full stop, done, complete हुआ साहब। मेरे हिसाब से यहाँ तक है याद। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक बार और हमने इस तरीके से पढ़ा, तो सार्कोमेर बना हुआ दो तरह के फिलामेंट का, थिक और थिन फिलामेंट। अब हमें वो फिलामेंट की स्ट्रक्चर पढ़नी है। पहले यहाँ तक यार, बिना डिस्टर्ब 1 या 2 मिनट दे रहा हूँ, मायोफिब्रिल से रीडिंग करो पूरा, मायोफिब्रिल से पूरा रीडिंग। पढ़ा? अब इधर आओ, एक बार पूरी रीडिंग हो गई, रिवाइज एक बार और बता। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, रेड कलर पिगमेंट, मायोग्लोबिन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड रिमेन सेम, फंक्शनल है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, या सार्कोमियर, 2 जेड लाइन के बीच का टुकड़ा है सार्कोमियर,
बहुत बढ़िया, यहाँ तक का तैयार। ए बैंड कंटेंट बहुत थिक एंड थिन फिलामेंट। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड रिड्यूस। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट रिड्यूस। नो, समझ में आ रहा है? यह स्टार्ट एक बार और। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन थिक फिलामेंट स्लाइड्स ऑन थिन फिलामेंट। नेगेटिव मार्किंग, बस इंटरचेंज करेगा हर बार। स्टेटमेंट में यही दिक्कत करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो पूरे साल पढ़ेंगे उसके बाहर एक लाइन नहीं होगी, बस एक ही चीज उसके बाद बहुत बढ़िया है एनटीए में नीट के पास, वो है नेगेटिव मार्किंग। और वो आपके पास सिर्फ वही वाला गेम खेलेगा, प्रेशर। क्योंकि आज अभी आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, एग्जाम में 3 गुना प्रेशर होता है, स्ट्रेस, और उस समय ये थोड़ा फटाफट निमट जाता है मामला। इसलिए अपने को पेशेंस और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चीज से लड़ने को सिखाएगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रेशर में होगी तब, नॉर्मल नहीं किया बैठे। तो एक बार और दोबारा। अब मैं थिक और थिन फिलामेंट पढ़ाने जा रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। ये रहा थिक फिलामेंट, स्टार्ट। ध्यान से देखना इधर। थिक फिलामेंट हमने पढ़ा था, ये रहा थिक फिलामेंट, ये रहा थिक फिलामेंट, ये स्टार्ट, ये थिक फिलामेंट है। हाँ, अब सुनना इधर, ये बना हुआ मायोसिन प्रोटीन का। चलो भाई, बहुत अच्छा। ये लीजिए, ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है थिक फिलामेंट, ये स्टार्ट। ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है। एक फिलामेंट को बनाने में मैनी मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल लगते हैं एंड ईच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मीरोमायोसिन। ये एक मॉलिक्यूल है जो आपके सामने डायग्राम बनकर आया है, इसको मीरोमायोसिन बोलते हैं। या दिस वन, ये रहा एक मॉलिक्यूल। ऐसे मैनी मॉलिक्यूल, मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल, वर्ड दिया मीरोमायोसिन, से मिलकर मोटी रॉड बनी है, थिक फिलामेंट बना है। सो यू कैन से दैट थिक फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ये रहा, इस मॉलिक्यूल के 2 मेन पार्ट, वन इज कॉल्ड द डबल हेलिक्स टैल एंड वन इज कॉल्ड द ग्लोबुलर हेड। और टैल और हेड को जोड़ती हुई होती है शॉर्ट आर्म। हाँ जी, दोबारा बोलने तो एक बार और। ये रही डबल हेलिक्स टैल, ये रही ग्लोबुलर हेड, और इसको जोड़ती हुई ये होती है शॉर्ट आर्म। और ये हेड और टैल को जोड़ती हुई ये थोड़ा सा कुछ एंगल बना के रहती है, टैल एक्सिस बनाने का काम करती है, ये बना दिया। और हेड कुछ एंगल बनाता है, यो, इसलिए इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म। ये लीजिए, ये कहलाएगा क्रॉस आर्म। हेड फॉर्म सम एंगल विथ टैल, टैल फॉर्म द एक्सिस। अब सुनो एक और बात, ये कल का अगर डायग्राम हमें पिछला वाला तो वो यूं था, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। या अब सुनो, सच्चाई में ऐसा मिलेगा आपको हर जगह, किसी भी बुक्स में डायग्राम ये मिलेगा। कल वाले में जो मैंने प्लेन बनाया था उसके बजाय ओरिजिनल ये है। अब सुनो, कल मैं ये बनाता तो मुझे 2 बात और बतानी पड़ती, अब नहीं बताना। आप पूछोगे सर ये है, ये क्या है? ये हेड है। नहीं आया समझ में? अगर मैं ये चीज पहले बनाता कल तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप उससे सर क्या निकल रहा है? अब कुछ नहीं बोल रहा कोई भी। क्यों? क्योंकि मैनी मॉलिक्यूल की टैल ने तो रॉड बनाई। दिस इज थिक फिलामेंट, दिस वन, ये थिक फिलामेंट है, इस पे हुक निकल रहे हैं चारों तरफ, ये निकल रहे या, और ये ओरिजिनल है। अब ये रॉड बनाई टैल ने और हुक बनाए हेड ने। ये रहे, हाँ या ना? अगले पे शिफ्ट हो। हेड के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। बोलो हाँ। हेड के ऊपर 2 बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। इस पे एटीपी चिपक रहा होता है इसलिए इसको एटीपी बाइंडिंग साइट। और ये हेड के एक्टिन बाइंड से, ये एक्टिन से जुड़ेगा, ये इस जगह पे एक्टिन से जुड़ेगा। इन दोनों बाइंडिंग साइट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा हेड एक एंजाइम होता है जिसको एटीपेज एंजाइम के नाम से बुलाया जाता है। ये लो डन, दोबारा बोलने का मन, जिसको एटीपेज एंजाइम के नाम से बुलाया जाता है। बोलो हाँ या ना? हेड पूरा एक एंजाइम है और एटीपेज एंजाइम है। उस एंजाइम के में हेड पर 2 बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट।
जब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो यहाँ चिपक रहे एटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा, तोड़ेगा, उससे एनर्जी निकलेगी और वो हेड को मोड़ेगी एक्टिन की ओर। समझ में आया? दोबारा सुन लो बहुत आराम से, अच्छी तरह मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। हेड पर एटीपेज एंजाइम लोकेटेड ऑन मायोसिन हेड। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये यहां चिपक रहे एटीपी को हाइड्रोलिसिस करेगा, उससे एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हेड को एक्टिन की ओर मोड़ेगी और फिर हेड अपने एक्टिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन से जुड़ जाएगा। यह कुछ पॉइंट्स यहां तक तैयार। थिक फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ myosin protein molecule. Each molecule called meromyosin. Each molecule has two parts, double helix tail, globular head. ATPase enzyme present on myosin head. Head has two binding site, ATP binding site, actin binding site. मुझे तो लग रहा है याद हो रहा है। रेडी है? आराम से। हेड इससे जुड़ेगा एक्टिन से, श्योर? ये हेड एक्टिन से जुड़ेंगे इसके थ्रू। और कब? जब ये मुड़ेंगे अच्छी तरह। कब मुड़ेंगे? जब ये, समझ में आ रहा है? बेस से बनाओ और पूरा याद करना है। ये तैयार हुआ। एक और बात बताने का मन आपको, ध्यान से सुनना। एक मॉलिक्यूल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है। दिस वन 6 चेन स्टूडेंट, ये लीजिए। उनमें से 4 हैवी चैन होती है प्लस 2 लाइट चैन होती है। बोलो हाँ या ना? एक बार और, 6 चैन का बना हुआ है, 4 हैवी चैन प्लस 2 लाइट चैन। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ूंगा। हैवी चैन ये इस तरीके से दिखती है, ये रही हैवी चैन, ये रही हैवी चैन। और लाइट चैन कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ये लाइट चैन, ये लाइट चैन, ये लीजिए। अब मिक्स करो तो आपको पता चलेगा। दिस वन, ये रहा, ये लो, और लाइट चैन ये लो। तो लॉजिकल बताना, टेल मेड अप ऑफ ओनली हैवी चैन, टेल मेड अप ऑफ ओनली हैवी चैन, हेड मेड अप ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चैन। सो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा? हेड का कि टेल का? सो यू कैन से दैट meromyosin is divided into 2 parts, heavy meromyosin, light mero। I think इसमें हेड, I think इसमें टेल। आराम से देखो बोर्ड पे। मैंने टफ चैप्टर उठा लिया ना, मसल। समझना भी है, याद भी करना है, थ्योरी भी लिखवानी, हालत खराब है। बिल्कुल सिंपल उठाना चाहिए था पहला। एक बार और दोबारा देखो, थोड़ा आराम से देखो और बताओ। मीरोमायोसिन का एक मॉलिक्यूल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा, 4 हैवी चेन, 2 हैवी चेन और 4 लाइट चेन। ये रहा, ये गलत दिखाई में आ गया। 2 हैवी 4 लाइट चेन, ये रही हैवी और लाइट, ये लाइट 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 लाइट। एग्री? अब आओ, जब इनको मिक्स करके बनाया तो मॉलिक्यूल ऐसा आया। अब आओ, टेल में केवल हैवी चेन दिखी, हेड में हैवी के साथ लाइट भी दिखी। अब आओ, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा? हेड का, क्योंकि उसमें हैवी प्लस लाइट। तो मीरोमायोसिन में एक टुकड़ा है भारी वाला, एक टुकड़ा है हल्का वाला। भारी वाले में हेड और हल्के वाले में टेल। तो मैं गलत कहा हूं। मीरोमायोसिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हैवी मीरोमायोसिन, इसमें हेड,
सही है। 4, ये तैयार अभी तक। तो थिक फिलामेंट पढ़ाया और ये एक प्रोटीन का बना मायोसिन। रेडी, फटाफट बनाओ इसको, थिक फिलामेंट लिखकर। मीनोमायोसिन और मायोसिन तो प्रोटीन है, और दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ दिस प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ मायोसिन प्रोटीन molecule. This is the myosin protein molecule, and each molecule is known as minomyosin. So myosin is polymer of minomyosin. कंफर्म। मान लो एक एग्जाम्पल पे मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ोगे, ये जो रॉड है, ये रॉड, मोटी रॉड 300 मॉलिक्यूल की बनी है, 300। तो ये 300 मॉलिक्यूल मिलकर ये रॉड, एग्री? आ जाओ थ्योरी पे, आ जाओ। आप बोलो तो लिखे, स्टार्ट। आइए साहब, थ्योरी में लिखो फटाफट। पहला स्टार, each thick filament is a polymer of myosin protein molecule. Myosin protein molecule called meromyosin. Called meromyosin. Meromyosin, full stop. Each molecule has two parts. Each molecule has two parts. First, double helix tail. First, double helix tail. First, double, पहला नंबर लगा के डबल हेलिक्स टेल, और फिर दूसरा नंबर लगा के सेकंड ग्लोब्यूलर हेड, फर्स्ट डबल हेलिक्स टेल, सेकंड ग्लोब्यूलर हेड। ग्लोब्यूलर हेड। चलिए साहब अगला, नेक्स्ट पॉइंट एक बार और, अब लिखो एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटीपेज एंजाइम present on myosin head.
present on myosin head, full stop. It hydrolysis ATP and release energy. It hydrolysis ATP and release energy. Release energy सही है क्या? It hydrolysis ATP and release energy. नंबर 2. अब अगला स्टार लगा, एक और स्टार लगा के लिखो. ऑन मायोसिन हेड, सामने से 2 एरो लगा लो. ऑन मायोसिन हेड सामने 2 एरो, एक एरो पे लिखो एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. एक एरो पे लिखो एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट. अगला नेक्स्ट. अगला लिखा. अब लिखो each molecule made up of 6 polypeptide chain. Each molecule made up of 6 polypeptide chain. अगला नेक्स्ट. ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो 2 heavy chain plus 4 light chain. 2 heavy chain plus 4 light chain. चलो साहब अगला स्टार. मीरोमायोसिन डिवाइडेड into 2 parts. मीरोमायोसिन डिवाइडेड into 2 parts. इसको 2 में डिवाइड करो. इस लाइन को एक के नीचे अच्छा मैम, एक के नीचे आला मैम. अच्छा मैम, एल मैम. फुल फॉर्म लिखो नीचे मेरे बेटा. हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन के नीचे लिखे हेड. लाइट मीरोमायोसिन के नीचे लिखे टेल. हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन. चलिए साहब, और इसी के साथ कंप्लीट होता है थिक फिलामेंट. आई थिंक डन. एक बार और. मायोसिन हेड पर 80% एंजाइम लोकेटेड ऑन मायोसिन हेड. सही है मामला. मसल चैप्टर समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा है? आराम से बोल के थोड़ा एक्टिव होकर या रहा करो ना. क्या बात है, पहली क्लास दिक्कत है, दूसरी चीज शाम का कर दे.
तो आप तो ऐसे दिख रहे हो बिल्कुल आराम। ये मसल समझ में नहीं आया बताओ, मैं चैप्टर रहने देते हैं या फिर शिफ्ट कर लेते किसी और। टफ चैप्टर है, क्लास में बोल के याद करवा रहा हूँ, धीरे धीरे लिखा रहा हूँ। 3 लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाता है, आपके दिख नहीं रहा पूरा होता हुआ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी आराम से स्टेप बाय स्टेप। ऑनलाइन भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप आराम से इस पर क्लास, आपकी क्लास पूरी ऑनलाइन जारी हुआ, आप बोल बोल के मेरे साथ याद करें। तो दोबारा हमने मसल की स्ट्रक्चर पूरी ले ली एक बार, अब मसल में बेस आने वाला बिल्कुल स्ट्रक्चर। आप सोचो टफ स्ट्रक्चर याद, मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मसल फाइबर, मसल फाइबर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल सार्कोमियर, सार्कोमियर फिलामेंट, और फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन, थिक फिलामेंट मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। एग्री हो यहां तक? एटीपेज एंजाइम, मायोसिन हेड, पूरा बोलते जाओ। एटीपेज एंजाइम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, contractile and functional unit of muscle, sarcomere. During contraction A band remains same, A band contain both thick and thin filament. During contraction I band reduce, सही है। Actin binding site located on myosin head, सही है। अब एक स्ट्रक्चर बची है, कंप्लीट हो गई स्ट्रक्चर, और वह स्ट्रक्चर है पतला वाला फिलामेंट, थिन। सो टॉपिक डाला थिन फिलामेंट, थिक वाला पढ़ा दिया, अब टॉपिक डालो थिन फिलामेंट। करें शुरू। बेटा आपका सपोर्ट चाहिए, इधर ध्यान दो। पतला वाला फिलामेंट जो बनाया था बेटा, जो जेड डिस्क से जुड़ा हुआ होता है, वो पतला फिलामेंट 3 प्रोटीन का बनता है। 3 प्रोटीन में पहले का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन, दूसरे का ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, एक आएगा ट्रोपोनिन प्रोटीन। आप सुन रहे हैं? 3 प्रोटीन। मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर याद कराऊंगा, टफ है पर मैं कोशिश कर रहा हूं। देखना इधर, ये स्टार्ट, डायग्राम नहीं बनाएगा कोई, इधर ध्यान, पहले याद करेंगे। ये देखो इधर, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये प्रोटीन नंबर 1 एक्टिन प्रोटीन है। ये दो देखो दिस वन, और ये डबल हेलिक्स फॉर्म में है, डबल हेलिक्स फॉर्म में फिलामेंटस प्रोटीन है। ऐसे करके रस्सी मान लो आप, तो रस्सी, ये रही रस्सी, ये रहो फिलामेंटस प्रोटीन, नाम होता है फिलामेंटस का एफ, और एक्टिन है। सो दिस इज कॉल्ड एफ एक्टिन प्रोटीन। बोलो डन। आपको देख के नहीं लग रहा इट इज पॉलीमर? ये रही एक बॉल, और हर बॉल का नाम आज के बाद जी एक्टिन। क्या नाम दे रहे हैं बॉल का? सो स्टेटमेंट बोलो, या एक्टिन प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, और 2 एफ एक्टिन मिलकर बनाएंगे एक्टिन प्रोटीन। डन है? परमानेंट याद कराता हूं, देखो इधर, मोतियों की माला, मोतियों की माला हाथ में ले ली, एक माला है एफ एक्टिन, एक माला है एफ एक्टिन, मोतियों की माला है, माला का हर मोती जी एक्टिन, और ऐसे 2 माला आपस में उलझाई तो एक्टिन प्रोटीन। आप सुनो, माला के हर मोती पे ब्लैक कलर के मार्कर से डॉट लगाया, हर व्हाइट कलर के मोती पे डॉट लगाया, ब्लैक कलर के मार्कर से डॉट लगाया, ये लग रहा डॉट, दिस इज कॉल्ड। और इस मायोसिन बाइंडिंग साइट पर मायोसिन का हेड आके जुड़ेगा। रिवीजन करना, रिवीजन करना, मायोसिन का हेड आके जुड़ेगा। मायोसिन बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन एक्टिन, एक्टिन बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन मायोसिन। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? आराम से एक बार और, पूरा तैयार, ध्यान से सुनना। एक बात सुनना, स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्शन के समय ये जुड़ेगा, यूं जुड़ेगा ना? अब मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, याद हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन बाइंड विथ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। हाँ या ना? दोबारा बोलने दो एक बार और। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन हेड की एक्टिन बाइंडिंग साइट
एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट से जुड़ती है। डन है। तो हमारे पास पहला प्रोटीन हुआ कंप्लीट। डबल हेलिक्स है, फिलामेंटस है, नाम एक्टिन प्रोटीन है। अब इसके चार और ध्यान से सुनना, एक और फिलामेंटस प्रोटीन आया जो इसके चार और ऐसे लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ है चार और, ये रहा फिलामेंटस प्रोटीन, ये इसके चार और लिपटा हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। हाँ या ना? दिस इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। और यह भी डबल हेलिक्स होता है, ये कपड़े की तरह पूरे एक्टिन पर लिपटा हुआ होता है और ये उसकी बाइंडिंग साइट को, एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है रेस्ट स्टेज में, ताकि हेड ना जुड़ सके। तो रेस्ट स्टेज में ट्रोपोमायोसिन इसकी चारों ओर लिपटा हुआ है और इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर रखा है। एग्री? यानी एक बात तो डिसाइड हो गई, अगर कॉन्ट्रैक्शन करना है तो ट्रोपोमायोसिन का हटना तय है, तभी तो ये साइट दिखेगी, तभी तो हेड जुड़ेगा। अब अगले पे आओ, प्रोटीन नंबर 3 पे शिफ्ट हो रहा हूं ध्यान से, और वो है यस स्टूडेंट ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट का बना हुआ है। ये लीजिए ट्रोपोनिन, ये स्टार्ट, और ये 3 सब यूनिट का बना हुआ है, ये स्टार्ट हमारे पास ट्रोपोनिन, ये ध्यान से। तो ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट का बना हुआ है, आपके सामने ये रहा वो, ये इस जगह पे तीनों बॉल ऐसे जुड़ी हुई है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रोपोमायोसिन पे आओ, तीनों बॉल के बारे में स्टडी करते हैं। कौन सी है बॉल? क्या एक बॉल ये रही जो कपड़े से चिपक रही है, उसे टीपीटी, दो हवा में उसे टीपीसी और टीपीआई, ये हम ले रहे हैं वर्ड। प्रोटीन का नाम ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन प्रोटीन ग्लोब्यूलर होता है, 3 बॉल का बना होता है और ट्रोपोमायोसिन पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। और अब स्टार्ट, इसकी एक बॉल तो ट्रोपोमायोसिन से चिपक गई तो उसे बोला ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन यूनिट, और 2 हवा में एक पे कैल्शियम चिपकता है तो ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट, और एक ये रही ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट। इस तरीके से 3 प्रोटीन हो गए, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। हाँ या ना? अब आओ, बस ये 5 मिनट और आपका सारा टॉपिक मस्त क्लियर। एक बार आराम से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं, टीपीआई अगर चालू है तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पर रहेगा। टीपीआई अगर चालू है तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पर रहेगा, और अगर वो जगह पर है तो एक बाइंडिंग साइट को बंद करके रखेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन, तो टीपीआई ने कॉन्ट्रैक्शन रोक रखा है। ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट टीपीआई को शांत करता है सिर्फ एक टीपीसी। टीपीसी चालू हुआ, टीपीआई खत्म, या और टीपीसी चालू कब होगा? जब कैल्शियम आएगा। कैल्शियम आया बहता हुआ और ट्रोपोनिन की टीपीसी पे बाइंड हुआ, बाइंड होती कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, तीनों बॉल घूमी तो नीचे चिपका ट्रोपोमायोसिन, हटा, एक्टिव साइट्स एक्सपोज और हेड जुड़ा। नहीं आई बात समझ आ? दोबारा बोलने दे एक बार और, दोबारा बेस बनाने दे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकल के सार्कोप्लाज्म में आया। कैल्शियम का रोल बता। कैल्शियम बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग, कवर हटेगा। हाँ या ना? दोबारा बोल। आप बहुत आराम से सुन के बोलना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। या मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब एक्टिन अंदर आएगा। वो कब होगा? यस, जब मायोसिन खींचेगा। सुनो, आज के बाद मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन 2 हैं, एक्टिन और मायोसिन। बोलने वाले बोल सकते मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे? वो तो हिल ही नहीं रहा, अपनी जगह पे रहता है मोटा फिलामेंट तो। हाँ सर सही बात है, एक्टिन तो अंदर जा रहा है। हाँ सही बात है, मायोसिन तो हिला ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर वो कैसे हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल? मैं बताता हूं।
आज के बाद मसल कॉन्ट्रेक्शन में एक्टिन अंदर नहीं जाता, रिवीजन, एक्टिन अंदर नहीं जाता कॉन्ट्रेक्शन के समय, एक्टिन अंदर खींचा जाता है और खींचता मायोसिन है और उसके लिए मायोसिन का हेड जुड़ेगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन तब होगा जब एक्टिन अंदर जाएगा, वो तब होगा जब मायोसिन खींचेगा, वो तब होगा जब उनका क्रॉस ब्रिज बनेगा और वो तब होगा जब हेड इधर जुड़ेगा, हाँ या ना। और वो तब पॉसिबल है जब एक्टिन पर से कपड़ा हटेगा। समझ में आया? एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड होगी तो इधर तो कपड़ा हटे, इधर हेड मुड़े, तब जाके काम होगा। ये कब होगा? जब इधर टीपीसी चालू हो और इधर एंजाइम चालू हो। और इधर टीपीसी पतले फिलामेंट पे कब चालू होगा? जब कैल्शियम आएगा। तो आयंस रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोबारा बोलने दे, मैग्नीशियम कोफैक्टर की तरह काम करता है एंजाइम में। तो रिवीजन कर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम टीपीसी पे बाइंड करेगा और ट्रोपोनिन घूमेगा और रिमूव द मास्किंग और अब हेड जुड़ेगा। कंफर्म? और एक बार सुन, कपड़ा लगा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन, कपड़ा ट्रोपोमायोसिन हट गया और कपड़े को लगाएगा, हटाएगा कौन? ट्रोपोनिन की टीपीसी चालू, कपड़ा हट गया, टीपीसी टीपीआई चालू, कपड़ा लग गया। तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन चालू और बंद करेंगे वो है ट्रोपोनिन और जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे वो है एक्टिन और मायोसिन। अरे हाँ, 4 प्रोटीन पड़े, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। 4 में से 2 कॉन्ट्रैक्टाइल, एक्टिन, मायोसिन, 2 रेगुलेटरी। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एक्टिन मायोसिन, एक्टिन अंदर जाएगा, मायोसिन खींचेगा। पर कॉन्ट्रैक्शन को चालू बंद करेंगे 2 प्रोटीन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। आई थिंक डन। या टफ हो गया क्या? पूरा आराम से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बेस क्लियर है पूरा? यह तैयार? तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आज के बाद तैयार हमारा। डन? आप पहले इसको लिखो, बनाओ, फिर मैं और देखता हूं एक बार। थिन फिलामेंट टॉपिक है, अब डायग्राम बनेगा। दोबारा एफ आप बनाते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते भी जाना, बस बनता भी जाएगा, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पतला वाला फिलामेंट थिन फिलामेंट बोलते हैं, जिसे आप, उसका एक और नाम होता है एक्टिन फिलामेंट। वो 3 प्रोटीन से बनता है, एक एक्टिन प्रोटीन, एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन और एक ट्रोपोनिन प्रोटीन। पहले एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, फिलामेंटस होता है और ये पॉलीमर होता है जी एक्टिन का। इसी एक्टिन प्रोटीन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, जिसे एक्टिव साइट भी बोलते हैं। इस पर आके चिपकता है, मायोसिन का हेड बाइंड करता है कॉन्ट्रैक्शन के समय। अब अगला ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन पर चारों ओर लिपटा हुआ होता है, रैप्स अराउंड एक्टिन प्रोटीन। ये भी डबल हेलिक्स होता है, ये भी फिलामेंटस होता है। ये कपड़े की तरह उसके चारों ओर लिपटा हुआ होता है और रेस्ट स्टेज में उसको कवर करता है बाइंडिंग साइट को। अगला ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान से सुनना, ये ट्रोपोनिन जो है मैंने ट्रोपोमायोसिन पे चिपकाया है, एक्टिन पे नहीं, ट्रोपोमायोसिन पर। ये देखो इधर, इसी को ये स्टार्ट, ये तो ट्रोपोनिन रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बोल हाँ या ना। और अब स्टार्ट, ध्यान से सुनना, ये अब ट्रोपोनिन इसके ऊपर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे बढ़ना पसंद करूंगा। ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट का बना हुआ है, ये ग्लोबुलर है और 3 सब यूनिट का बना हुआ है। अब उसमें से ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये स्टार्ट, टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, ये 3 सब यूनिट के नाम हो गए। अब सुनो, एक यूनिट तो कपड़े से यानी ट्रोपोमायोसिन से चिपकने का काम करती है, वो तो फ्री हो गई। इस पर कैल्शियम जुड़ेगा, ये नॉर्मल है। जब ये चालू है तो ये यहीं रहेगा ट्रोपोमायोसिन। कैल्शियम आएगा तो वो चुनेगा टीपीसी को, उस पर जुड़ते ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ये घूमेगा, नीचे चिपक रहा ट्रोपोमायोसिन हटेगा, एक्टिव साइट्स एक्सपोज और अब हेड जुड़ेगा।
यह है बेसिक पूरा मामला। यानी कैल्शियम का कोई रोल बोले आज आपसे तो आप बोलो कैल्शियम का रोल है ट्रोपोनिन पे चिपक कर ट्रोपोमायोसिन नाम के कपड़े को हटाकर एक्टिव साइट्स को एक्सपोज करना, रिमूव द मास्किंग। क्या मेरी बात सही है? एक एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को आप कर सकते हो भाई, जरा करके दो मुझे। 1 2 3 स्टार्ट। अ सब यूनिट ऑफ troponin, a subunit of troponin mask the active sites on actin protein at rest stage. रेडी? लाइन एनसीईआरटी की है, नीट में आएगी, आपको बिल्कुल ऐसे टेस्ट करना है। इसमें मैं थोड़ा सा अपना टच देता हूं ताकि कॉन्फिडेंस आए। अब दोबारा वही लाइन, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, अब मेरा टच ब्रैकेट में टीपीआई, मास्क द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन प्रोटीन एट रेस्ट स्टेज, अब मेरा टच थ्रू ट्रोपोमायोसिन। एग्री? ये बड़ा है सब पूरा। फटाफट लिखो, सेलेक्टेड लाइंस लिखना चालू करो। लिखो थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ, thin filament made up of two types of three कर दो, three types of protein, thin filament made up of three types of protein। आ जाए बेटा, स्मॉल ए लगा के एक्टिन प्रोटीन, स्मॉल ए लगा के एक्टिन प्रोटीन इज इक्वल टू करके इट इज डबल हेलिक्स, इट इज डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन, डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन, फुल स्टॉप। इट इज डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन, फुल स्टॉप। अगला स्टार, इट इज पॉलीमर ऑफ, अगला स्टार, इट इज पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, फुल स्टॉप। एक और स्टार, ऑन एक्टिन प्रोटीन, ऑन एक्टिन प्रोटीन, ऑन एक्टिन प्रोटीन, इन्वर्टेड कॉमा में मायोसिन बाइंडिंग साइट और ऑन एक्टिन प्रोटीन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिव साइट प्रेजेंट। फिनिश हुआ, बी लगाओ अब एक लाइन छोड़ के, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। आजा बेटा, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन थ्योरी चालू कर। ट्रोपोमायोसिन में और लिखो, इट इज डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन, डबल हेलिक्स फिलामेंटस प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन, फुल स्टॉप। इट इज प्रेजेंट, full stop, it is present around, it is present around actin protein, around actin protein, it is present around actin protein, full stop। सही है। नंबर 3 सी लगा के, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन,
नंबर 3 सी लगा के ट्रोपोनिन प्रोटीन और स्टार्ट. इट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन. It is globular protein. Full stop. It is distributed on tropomyosin at regular interval. It is distributed on tropomyosin at regular interval. चलिए साहब फ्री हुआ मामला. ठीक है, एक और स्टार इसमें. इट हैज 3 सब यूनिट्स. इट हैज 3 सब यूनिट्स. ऐसे करके लिखा. टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन यूनिट. अगला लिखो ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट. अगला लिखो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट. एट रेगुलर इंटरवल. चलिए साहब फ्री हुआ मामला. ठीक है, एक और स्टार इसमें. इट हैज 3 सब यूनिट्स. इट हैज 3 सब यूनिट्स. ऐसे करके लिखा. टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, ट्रोपोनिन, चलिए साहब फ्री हुआ मामला. ठीक है, एक और स्टार इसमें. इट हैज 3 सब यूनिट्स. इट हैज 3 सब यूनिट्स. ऐसे करके लिखा. टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन यूनिट. अगला लिखो ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट. अगला लिखो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी यूनिट. चलो साहब मेरे हिसाब से डन. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़ाए दोनों, एक्टिन और मायोसिन, और मस्त समझ में आएंगे दोनों. मोटा फिलामेंट, पतला फिलामेंट, पूरा सारे स्पेशल पॉइंट आ गए. अब आओ नीचे सेलेक्टेड पॉइंट और लिखते हैं. ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट का बना हुआ. टीपीटी, टीपीसी, टीपीआई, तीनों के नाम और फुल फॉर्म दे दिए जो एनसीईआरटी में नहीं है. और अब वो स्टार्ट. अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, a सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ब्रैकेट में टीपीआई
a subunit of troponin ब्रैकेट में TPI ब्रैकेट क्लॉज mask the active sites, mask the active sites a subunit of troponin ब्रैकेट में TPI, mask the active sites of actin protein at rest stage, यहां तक एनसीईआरटी थी, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं। थ्रू ट्रोपोमासिन एट रेस्ट स्टेज, यहां तक एनसीईआरटी थी, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, थोड़ा और ले लेते हैं। थ्रू ट्रोपोमासिन एट रेस्ट स्टेज, थ्रू ट्रोपोमासिन और डबल स्टार चलने दो। आयंस रिक्वायर्ड, सब नीट के स्पेशल पॉइंट लिखा रहा हूं। आयंस रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ions required for muscle contraction, ions required for muscle contraction, आगे इक्वल टू करके क्या लिखूं? कैल्शियम और मैग्नीशियम, नीट के पॉपुलर स्टार में से बार बार आता ही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स पूछेगा, सीधे नीट के स्टार लिखा रहा हूं। अगला स्टार, फिर एक और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल, अगला स्टार कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल इज इक्वल टू एक्टिन प्लस मायोसिन। अभी पढ़ाया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन करते कौन है? करते एक्टिन और मायोसिन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कौन करता है? वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है। 4 प्रोटीन का गेम है सारा। एक बार और, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और मसल एक्टिन प्लस मायोसिन। आया हुआ टफ पेपर एम्स में क्वेश्चन था, रेगुलेटरी प्रोटीन और मसल लिख लो। स्टार्ट करो अगला, रेगुलेटरी प्रोटीन और मसल, रेगुलेटरी प्रोटीन और मसल, रेगुलेटरी प्रोटीन और मसल is equal to regulatory protein or muscle is equal to troponin plus tropomyosin, troponin plus tropomyosin, डन। कैल्शियम वाला रोल लिखाता हूं, ये हर बार आता है नीट में, इसको भी स्टार लगाओ डबल। सारे स्पेशल पॉइंट लिखा रहा हूं नीट के, जो बिल्कुल प्रिंटेड है नीट के पेपर में पीवाईक्यू की सीरीज के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट एक और लिखो, कैल्शियम का रोल लिखा रहा हूं। कैल्शियम बाइंड विथ, कैल्शियम बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, calcium bind with a subunit of troponin and remove the masking, calcium bind with a subunit of troponin and remove the masking। सही है क्या? सही है क्या? remove the masking on actin, सही है। कैल्शियम निकला कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और चिपका किस पे? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ब्रैकेट में टीपीसी, और मास्क कवर कौन सा हटाया? ट्रोपोमायोसिन। किस पर से हटाया? मस्त याद। दोबारा लिख, कैल्शियम बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ब्रैकेट में टीपीसी एंड रिमूव द मास्किंग,
ऑन एक्टिन, सही है। पढ़ा साहब। स्ट्रक्चर मसल की पूरी। मसल मेड अप ऑफ बंडल, बंडल मसल फाइबर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल सार्कोमियर, सार्कोमियर थिक और थिन फिलामेंट, फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, बोल्डान। इनमें चार में से दो कॉन्ट्रेक्टाइल, एक्टिन, मायोसिन, दो रेगुलेटरी, ट्रोपोनिन। कपड़े का नाम, कपड़ा हटाने वाले का नाम ट्रोपोनिन। अंदर कौन जाएगा, खींचेगा कौन, डन। मसल का स्ट्रक्चर और बहुत सारा उसमें मैकेनिज्म का मिक्सचर करके पढ़ाया। आई थिंक डन। रीडिंग कर थिक और थिन फिलामेंट से, कॉपी याद करके तो पूरी फटाफट। एफ एक्टिन ही तो एक्टिन है, जी एक्टिन ने एफ एक्टिन को बनाया, पॉलीमर है वो। मोतियों की माला, पूरी माला का नाम एक्टिन, एफ एक्टिन। और माला का हर मोती जी एक्टिन, तो जी 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 मिले जब तो एफ लिखा है मैंने, आप चेक करो। बोलिए साहब, सही है मामला। एनसीईआरटी आ जाए कल, लायो आज, लग तो नहीं रहा लायो सब। एनसीईआरटी में स्पेशल पॉइंट के साथ ही अब एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ा दूं, अपने वैसे पीछे चल रहे। स्टार्ट। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, टॉपिक डालो। स्ट्रक्चर के बाद अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मेरे बेटा स्ट्रक्चर के बाद अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस पे इवेंट्स करके वो करके बहुत सारा आता है, आप रेडी रहना, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट। टफ दिया हुआ एनसीईआरटी में, बहुत टफ, पूरा कंटिन्यू लिखा हुआ, कहीं पैराग्राफ पीछे नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुना। आपको एक बात बताए, मैं आपको रिवाइज करके बताता हूँ। ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा 24 आवर्स करेगी, जब इसको इंपल्स आएगा जब तो करेगी, सिग्नल आएगा जब तो करेगी ना। और मसल को सिग्नल कौन देता, मोटर नर्व। रिवीजन करो, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज कॉल्ड सीएनएस नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और हमारी बॉडी में कौन चीज रिसीव कौन करता है, रिसेप्टर। आल्पिन चुबई किसने रिसीव करी, रिसेप्टर। रिसेप्टर अपना वायर भेजता सीएनएस को, वायर का नाम सेंसरी न्यूरॉन। मैं गलत हूं तो बोलो, शानदार। अब सीएनएस ने ऑर्डर डिसाइड करा, ऑर्डर लेके वो किसके पास भेजेगा, इफेक्टर। और इफेक्टर आपकी बॉडी में दो लोग हैं, या तो मसल को ऑर्डर देता है वो, या फिर किसको ऑर्डर देता है, या ग्लैंड को, बॉडी की कोई ग्लैंड जो हार्मोन डालेगी या कुछ करेगी, या मसल को ऑर्डर देगा कौन, सीएनएस। इसकी सूचना के हिसाब से, और ऑर्डर लाने वाला वायर होगा मोटर, हाँ या ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आई थिंक, ई फ्रंट फाइबर, बोलो हाँ।
दोबारा पढ़ाने का मान, यानी सीएनएच से सूचना मसल तक कौन लाएगा? तो आज के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सीएनएस थ्रू एनसीईआरटी की पहली लाइन है, क्या ये एग्री हो? एक बार और बोलने दो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सीएनएस थ्रू, तो मोटर न्यूरॉन मसल को ऑर्डर लेकर आएगी, एग्री करो, आ जाओ, ये शिफ्ट, ये मोटर न्यूरॉन आई, मोटर नर्व गई अंदर मसल में और अपने फाइबर लटका दिए, फाइबर का नाम मोटर न्यूरॉन। अगर थोड़ा बहुत भी रिवीजन कर सकते हो तो बताओ, सिनेप्टिक नोब, और ये मसल फाइबर का ऊपर की लेयर, हाँ है ना, और ये मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, ये रहा उस जगह पे जहाँ मोटर न्यूरॉन के बबल्स होता है सिनेप्टिक नोब, उस जगह पे सार्कोलेमा में डिप्रेशन आ जाता थोड़ा, ये दब गई अंदर, एग्री। और इन दोनों को मिला के आज के बाद डबल स्टार न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। से एक बार रिवीजन करके बोल, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज इक्वल टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। मेरी बात को फिर समझना, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सीएनएस थ्रू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर फॉर्म न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बहुत आराम से सुनना, या इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से बुलाया जाएगा, या इसे मोटर एंड प्लेट भी बोला जाएगा, ये मोटर एंड प्लेट है। अब सुनना, इस जगह पर सार्कोलेमा में रिसेप्टर लग रहे होते हैं, ये लीजिए ये रिसेप्टर है। अब आओ शुरू करते हैं, मान लो सिग्नल यहाँ तक आया, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आपका मजा आएगा, यहाँ तक सिग्नल आया, जैसे सिग्नल आया आपको नर्वस सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, ये परमिएबल हो जाती है कैल्शियम के लिए, तो यहाँ से बाहर से कौन अंदर गया? वाह भाई वाह, ये अंदर जा रहा है कैल्शियम, गया अंदर होती थैलियां, थैलियों में भरा होता न्यूरोट्रांसमीटर, ये लीजिए ये रिसेप्टर है। अब आओ शुरू करते हैं, मान लो सिग्नल यहाँ तक आया, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए आपका मजा आएगा, यहाँ तक सिग्नल आया, जैसे सिग्नल आया आपको नर्वस सिस्टम का सपोर्ट चाहिए, ये परमिएबल हो जाती है कैल्शियम के लिए, तो यहाँ से बाहर से कौन अंदर गया? वाह भाई वाह, ये अंदर जा रहा है कैल्शियम, गया अंदर होती थैलियां, थैलियों में भरा होता न्यूरोट्रांसमीटर। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, और पढ़ाने दे यार, मजा आएगा। स्टार्ट, ये ले बोलो सर, मैंने कहा थैलियां, नाम सिनेप्टिक वेसिकल, ये लो, आप तो अभी और नॉलेज बढ़ा लो बस अपनी सारी, थैलियों में भरा हुआ है, 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 कौन? एसिटाइल कोलिन, बोलो है ना, दोबारा ध्यान से, एसिटाइल कोलिन, ये तैयार। तो थैलियों में क्या भरा हुआ है? और वो एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है, जैसे कैल्शियम अंदर गया, थैलियों के चारों तरफ आ गया, और फिर थैलियों को यहाँ लाके उसने फाड़ दिया, तो जो बारिश हो रही है वो किसकी है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यूज न्यूरोट्रांसमीटर का नाम, मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से कौन टपक रहा है? शानदार, समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा सुनना, सबसे पहले इंपल्स आएगा मोटर न्यूरॉन पे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, टफ पेपर के लिए वो 7-8 इवेंट्स लिख देता है, करेक्ट सीक्वेंस बोलेगा, इसलिए परमानेंट याद। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आएगा, उसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाएगा, उससे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन टपकेगा, मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एनएमजे पर यूज न्यूरोट्रांसमीटर का नाम, अब एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए मोटर एंड प्लेट पर रिसेप्टर है, एंड यहां एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा, तो एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर। टफ हो गया, एक बार और, मोटर न्यूरॉन रिलीज एसिटाइल कोलिन, नाउ दिस एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन सार्कोलेमा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऑन सार्कोलेमा, तो फाइनली इंपल्स किस पर आ गया? और सार्कोलेमा इंपल्स आने पर सोडियम के लिए परमिएबल हुई, और यहां से वह इंपल्स अंदर कौन ले गई? भूल गए, अरे भैया इसका नाम था, मजा आ गया यार आपके बैच में, अब रिवाइज करो मेरे साथ, टी ट्यूब्यूल, और टी ट्यूब्यूल से इंपल्स कहां गया? वाह भाई वाह, गोदाम, याद करो, याद आ रहा है?
ये रहा, और ये इम्पल्स गया, और जैसे इम्पल्स आया गोदाम के दरवाजे खुले, क्या बाहर आया? क्या बाहर आया? एक्टिव की पैसिव? मजा आ रहा है यार। कैल्शियम निकल के कहां कूदा? सार्कोप्लाज्म में। बोल हाँ या ना। और अब ये कैल्शियम मुझे सपोर्ट कर बहता हुआ जा रहा है, किस पे चिपका? टीपीसी। अरे यार, ये टीपीसी पे चिपका, और टीपीसी पे चिपकते रिमूव द मास्किंग, एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड, एक्टिन फिलामेंट पे कपड़ा हट गया। अब एटीपेज एंजाइम चालू हुआ, हेड मुड़ा, एटीपेज एंजाइम ने एटीपी तोड़ा, हेड को मोड़ा, हेड मुड़ा और इससे जुड़ा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब हेड ने दिया झटका, एक्टिन स्लाइड्स, हेड ने दिया झटका, सो एक्टिन स्लाइड्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर। समझा? पूरा टॉपिक एक सीक्वेंस में, हाँ या ना? पूरा टॉपिक एक सीक्वेंस में, मस्त याद होना चाहिए एक बार में, पूरा आप बोल सको ऐसा होना चाहिए। इवेंट्स, आई थिंक रिवीजन। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन आएगा शुरू से। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन पर इंपल्स टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा, इससे कैल्शियम मोटर न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगा, इससे मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से एसिटाइलकोलिन की बारिश होगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है उसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं। अब वो एसिटाइलकोलिन सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर है उनसे चिपकेगा, जिससे एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा पे जनरेट होगा। अब उस एक्शन पोटेंशियल को सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में टीटीबी ले गई। अब उस इंपल्स की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में गिरेगा। अब वो कैल्शियम ट्रोपोनिन की सब यूनिट से जुड़ेगा और एक्टिन पर रिमूव द मास्किंग करेगा। अब एटीपेज एंजाइम जो मायोसिन हेड पर एक्टिवेट होगा, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, उससे एनर्जी मिलेगी जो हेड को मोड़ेगा। अब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ के क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद हेड स्लाइड करेगा, झटका देगा, जिससे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सार्कोमियर एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर। डन? नहीं आया समझ में? कंफर्म? ये बहुत शानदार, और इससे रिलेटेड पूरा पॉइंट से क्लियर हो गया हमारे पास। कौन सा ये क्या कुछ बनोगे? का ये बनाओगे? बनाना? ये बनाओ आप। चलिए साहब बनाते जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसा बढ़िया समझ में आना चाहिए। शुरुआत करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय CNS थ्रू मोटर न्यूरॉन। Connection between motor neuron and muscle fiber is called neuromuscular junction, motor and plate। जैसे ही इम्पल्स मोटर न्यूरॉन पर आता है, उसमें कैल्शियम अंदर डिफ्यूज होता है ECF से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, और उस कैल्शियम की वजह से मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की बारिश होती है। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने लग जाता है। उस एसिटाइलकोलिन को सार्कोलेमा पे प्रेजेंट रिसेप्टर बाइंड कर लेते हैं, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल अब सार्कोलेमा पे आ जाता है। इस एक्शन पोटेंशियल को सार्कोलेमा से सार्कोप्लाज्म में टीट्यूब्यूल्स ले जाती हैं, और अब इस इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होने लग जाते हैं, कैल्शियम डिफ्यूज होते हैं सार्कोप्लाज्म में। अब ये सारे कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में बहते बहते ट्रोपोनिन की सब यूनिट टीपीसी पे चिपकते हैं। जैसे ही ये टीपीसी पे चिपकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होता है और ट्रोपोमायोसिन हट जाता है, तो रिमूव द मास्किंग ऑन एक्टिन। अब मायोसिन का हेड पर प्रेजेंट एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होता है और एटीपी को ब्रेक डाउन करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है जो हेड को एक्टिन की ओर मोड़ती है। एक्टिन पर से पहले ही हट चुका है कवर, तो अब हेड जुड़ जाता है और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। जी हाँ, अब ये क्रॉस ब्रिज के कारण हेड झटका मारता है एक्टिन को सार्कोमियर के सेंटर की ओर, और एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन। सही है?
यह है साहब, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।